सो हेलो एंड वेलकम बैक, या फिर क्या है, वेलकमिंग यू होल हार्टेडली। है ना। देखिए भाई, आपका एकदम तहे दिल से स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हमारा सेट वन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम क्या 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 बोले, हम यही बोलना चाहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो अगला वीडियो मिस कर जाइएगा। है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आँख बंद करके नहीं, बल्कि आँख खोल के पढ़िएगा। है ना, ऐसे नहीं कि ईयरफोन लगा लीजिए, कान में सो जाएगा। एकदम मस्त बोल रहे हैं हम, आप सुन रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, हमारा आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि क्या है कि पिस्टलेट शब्द का जो प्रयोग होता है वो किया जाता है तो किस लिए। है ना, किस लिए। द्विलिंगी पुष्प के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए, या फिर एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, या फिर कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए, या फिर एक लिंगी नर पुष्प के लिए, यानी कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स के लिए, या फिर अस्टामी अस्टामिनेट पुष्प के लिए। बताइएगा तो क्या किस लिए जाता है। देखिए, आप जो भी बोर्ड से हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है। ठीक है ना, हिंदी के हिंदी, इंग्लिश के इंग्लिश। ठीक है, तो बताइएगा भाई, पिस्टलेट शब्द का जो यूज होता है वो किस में होता है। तो जो बच्चे बता रहे हैं एक लिंगी पुष्प के लिए, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में। है ना, जान रहे हैं। हाँ, चलिए यहाँ पर से एक ले लेते हैं पिक्चर। ठीक है, एक पिक्चर ले लेते हैं यहाँ पर से। है ना, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर ये फूल है भाई, पुष्प है ना, फ्लावर है, तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, स्टिग्मा स्टाइल, देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी और ओव्यूल, अगर चारों को अगर एक में मिला देंगे तो इसको बोलेंगे पेस्टल। ठीक है ना, तो बात को समझ गए। ठीक है, और पेटल्स किसको बोलेंगे भाई, पेटल्स किसको बोलेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए, जो ऊपर में जो पंखुड़ी है ना, इसी को बोलेंगे पेटल्स। ठीक है ना, बाकी तो यहाँ पे समझ सकते हैं बात को। है ना, और हो सकता है कि ये भी पूछ देगा कि स्टैमेन किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे एंथर को, है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है एंथर आपको, ए वाला, और जो इसका जो जो तना टाइप का जो है फिलामेंट है, इस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैमेन बोलते हैं। ठीक है ना, बाकी तो इसको सीपल बोलते हैं, बढ़िया से पता होगा आपको। है ना, और यहाँ पे आपका, है ना, ये भी क्या आपका यहाँ पे दिखा दे रहा है बढ़िया से ना, कि जूम कर दो भाई, देख लीजिए। है ना, और जो इस टाइप का जो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, इसकी इसी पे तो लोड है ना इसका, ये फुल का, तो यहाँ पे जो कोना पर जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, दिख गया आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि कह रहा है क्या कि कह रहा है क्या कि एमिनियोसेंटेसिस है, जो एक तरह का प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसेस है, किस चीज़ का भाई, बताइएगा। तो क्या है ये एमिनोसेंटेसिस, क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो बहुत सारा है आपका। है ना, मस्तिष्क की, मतलब कि ब्रेन की जो बीमारी है उसको जानने के लिए, या फिर भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की, या फिर हृदय में किसी बीमारी के निर्धारण की, बताइएगा। या फिर डी में है ऑप्शन में कि ए और बी दोनों, बताइएगा। तो बता सकते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस किस चीज़ का एक प्रक्रिया भाई, है ना। तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम यूज करते हैं किस चीज़ में भाई, मतलब कि किस चीज़ का प्रक्रिया है, तो डिटेक्ट करने के लिए, किसका, तो जेनेटिक्स डिजीज के लिए। ठीक है ना, किस चीज़ में, तो जो फेटस में होता है ना, ठीक है, उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ना यहाँ पे, कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एक एसटीडी है। एसटीडी कहने का मतलब समझ जाइए क्या, इसका मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है ना, इसका हिंदी मतलब होता है भाई, इसका हिंदी मतलब होता है कि यौन संचारित रोग। है ना, यानी कह सकते हैं कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एक यौन संचारित रोग है, तो किनके द्वारा, बताइएगा। हेपेटाइटिस ए, या फिर herpes विषाणु, या फिर पैपिलोमा विषाणु, या फिर ट्राइकोमोनास, या फिर कह सकते हैं कि क्या, बता सकते हैं। तो ये जो फैलता है
एक कौन सा वायरस से फैलता है बताइएगा। तो आपका यह है पेपिलोमा विषाणु, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पेपिलोमा, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा भाई, आगे है कि कह रहे जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है बताइएगा। प्रतिलेखन, अनुवादन, या फिर डीएनए प्रकृति, या फिर ए और बी दोनों, बताइएगा। वही इंग्लिश में क्या पूछा हुआ है कि जीन एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड एट विच लेवल, ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन या फिर डीएनए रिप्लेक्शन, या फिर उसके बाद है बोथ ए और बी दोनों, बताइएगा। तो बताइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों होता है, ठीक है ना। ठीक है, एक तो आपका ट्रांसक्रिप्शन और फिर दूसरा नहीं, सॉरी, एक तो आपका होता है ट्रांसलेशन और दूसरा क्या होता है डीएनए रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा दोनों के द्वारा नियंत्रण होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे क्या है कि आगे है कि अभिकर्मक जो इलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है वो है क्या, पॉलीमेरेज या फिर पॉक्सीडेज, ठीक है ना, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, पॉक्सीडेज, लाइगेज, या फिर इंडोन्यूक्लियस, बताइएगा। यार इंग्लिश पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब हिंदी में थोड़ा सा होता है ना कि सोचते रहिए कि क्या लिखा हुआ है। मतलब हम पढ़ते हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश में बढ़िया से पता है, ऐसे झटपट पढ़ते हैं कि द एजेंट यूज्ड इन इल्सर टेस्ट इज क्या, पॉलीमेरेज या फिर पॉलीडेज या फिर लिगेज या फिर इंडोन्यूक्लियस, बताइएगा। तो होता है किसमें उपयुक्त भाई, तो होता है किसमें, तो किसमें, सही होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, पेरो पेरोक्सीडेस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा हिंदी में अपना, इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पे पेरोक्सीडेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जो करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के देख लीजिए, आगे क्या है कि विभिन्नताएं अर्थसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है, बताइएगा। किसके कारण, विनिमय के कारण यानी कि एक्सचेंज के कारण, या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण, या फिर संलग्नता के कारण यानी कि कह सकते हैं कि लिंकेज के कारण, या फिर ए और बी दोनों, बताइएगा। तो दोनों का कारण होता है, ठीक है ना। एक तो आपका क्या होता है कि एक्सचेंज के कारण होता है, और दूसरा क्या होता है आपका, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट है, ठीक है। ये दोनों कारण क्या होता है, विभिन्नताएं अर्थसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे क्या कह रहा है भाई, आगे क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 8 की फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है, कौन मतलब प्रेजेंट रहता है वहाँ पर ज़्यादा, बताइएगा। CO2 या फिर O3 या फिर SO2 या फिर CH4, बताइएगा। ऐसे मतलब ऐसे लिखा हुआ है, CO2 लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। ऐसे मतलब सोचा कि CO2 नहीं, यहाँ पे नीचे है जो इसका जो स्क्वायर है नीचे की तरफ है, ठीक है। बताइएगा विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग, बताइएगा, बताइएगा जल्दी। तो यहाँ पे O3 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, O3, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो बच्चे हमारे थे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है तो क्या करिए, लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे क्या है भाई, आगे है कि पार्थेनोजेनिसिस शब्द का जो प्रतिपादन है या फिर कह सकते हैं कि निर्माण है वो किया गया था किनके द्वारा, बवेरिक द्वारा, या फिर ओवेन के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, फिर जॉनसन के द्वारा। द टर्म यहाँ पे पैथागोरस वाज क्वाइंड बाय किनके द्वारा, बताइएगा, बताइएगा, बताइएगा। तो जो बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे ओवेन, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ओवेन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो कह सकते हैं कि जो ओवेन जो कि हैं वो क्या किए थे, कौन सा शब्द का निर्माण किए थे, या फिर कह सकते हैं कि किस शब्द का मतलब कि कह सकते हैं कि प्रयोग किए थे जब पार्थेनोजेनिसिस का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें। आगे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक मैटर, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है,
स्वपोषी, मृतपोषी या फिर मृतजीवी या फिर विषमपोषी या फिर अपघटक। यहाँ पे आपका ऑटोट्रॉफ है, सैप्रोफाइट है, फिर सेप्रोफाइट है, ठीक है ना। आपका पर इसको क्या है, हेटरोट्रॉफ या फिर डिकम्पोजर, जो कि जो मतलब कि तोड़ता है ना, गला गला कर अपना भोजन अधिक करता है, ठीक है। बताइएगा कौन है जो अकर्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक मैटर का उपयोग करता है, प्रयोग करता है, तो कौन है वो महाशय, तो ऑटोट्रॉफ, ठीक है ना, स्वपोषी होता है। जैसे कि स्वपोषी को में कौन कौन आता है, आपका पेड़ वगैरह जो हो गया है ना, जो खाना खुद से बना रहा है, ठीक है। आगे देखें, चलिए एक बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चन मिला है हमको, है ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बताइएगा यहाँ पे इको आर आई प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है, बताइएगा। यहाँ पे आंसर भी दिख रहा होगा, है ना, तो बहुत लगता है आंसर देख के यहाँ पे लगा दिए होंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसी को जो अनुक्रम है उसको काटता है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जहाँ पे समझाना रहेगा वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है और इसको रट के रखना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा था सीक्वेंस तो बढ़िया से आप यहाँ पे दिख गया आपको। आगे देखिए, आगे क्या है कि जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है, बताइएगा। जलीय जंतुओं में वृद्धि होता है, या फिर मछलियों की जो आबादी होती है उसमें कमी होती है, या फिर जलीय पौधों की मृत्यु हो जाती है, फिर संपोषण होता है, क्या होता है, वही हमें लिखा हुआ इंग्लिश में, व्हाट हैपेंस व्हेन फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉफ्ट वाटर पॉन्ड, बताइएगा। क्या होता है, इंक्रीज ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, या फिर डिक्रीज ऑफ फिश पॉपुलेशन, या फिर डेथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, या फिर सस्टेनेंस यानी कि एकदम कायम रहता है, ठीक है ना। तो बताएंगे भाई, तो क्या होता है, डालने से उर्वरक होता है, सस्टेनेंस हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि संपोषण होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि टैपेटल कोशिका होती है, बताइएगा। टैपेटल कोशिका जो होती है कैसा होती है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, या फिर ट्रिप्लॉइड, या फिर पॉलीप्लॉइड, बताइएगा। कैसा होती है, तो होती है पॉलीप्लॉइड होती है, ठीक है ना। कैसा होती है, पॉलीप्लॉइड होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि केला उदाहरण है किस चीज़ का भाई, बताइएगा। असंगाजनन का, या फिर बहुभ्रूणता, या फिर अनिषेक फलन, या फिर अनिषेक जनन, बताइएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में क्या, कि बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, एपोगैमी, या फिर पॉलीगैमरनी, या फिर पार्थेनोगैमी, या फिर एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बताइएगा। क्या बता सकते हैं, हाँ पार्थेनोगैमी बिल्कुल सही है, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो किस इसका एग्जाम्पल है, तो आपका पार्थेनोगैमी का, ठीक है ना, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं अनिषेक फलन, ठीक है ना, अनिषेक फलन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा ज़रा पढ़ लीजिएगा भाई, हिंदी में थोड़ा कमज़ोर है हम, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा क्या कि जिसको हम हाँ चलिए ठीक है, खमीर यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, ईस्ट बोलते हैं। तो ईस्ट का उपयोग इनके तैयारी में किया जाती है, तो किनके तैयारी में, दही, या फिर चीज़, या फिर एसिटिक अम्ल, या फिर इथाइल एल्कोहल, बताइएगा। तो किस में यूज किया जाता है, तो क्या जाता है किसमें, इथाइल एल्कोहल में, ठीक है ना। किसमें किसमें, इथाइल एल्कोहल में, ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है ना। जो लड़कियों को जो आता है पीरियड वगैरह आता है, वो प्रभावित करता है, तो कौन करता है, केवल एलएच, या फिर केवल एस्ट्रोजन, या फिर केवल एफएसएच, या फिर दोनों, या फिर एलएसएच, या फिर एक होता है एफएसएच, है ना, दोनों, या फिर एस्ट्रोजन भी है, यहाँ पे तीनों है, ठीक है ना। बताइएगा तो कौन करता है प्रभावित, बताइएगा भाई। तो प्रभावित करता है वो आपका एलएच करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं, किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है, बताइएगा। बताइएगा आपका यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ, सेमिनल वेसिकल, या फिर पेरिनियल ग्रंथि, या फिर पौरुष ग्रंथि, या फिर दोनों, ए बी और सी दोनों, या फिर आपका यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है,
सिक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड नॉरिशेस द स्पर्म्स, बताइएगा। सेमिनल वेसिकल्स या फिर पेरिनियल ग्लैंड या फिर प्रोस्टेटिक ग्लैंड या फिर बी और सी बोथ, बताइएगा। तो कौन करता है ये पोषित, तो कौन करता है, तो ये करता है सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ें, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। कहा है कि जो बाहरी जो होता है निषेचन वो होता है किस में, यानी कि कह सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना। वो किस में होता है भाई, जेलीफिश में या फिर सी स्टार या फिर दोनों में या फिर सरीसृप में, बताइएगा किस में होता है ये। सबसे पहली बात तो ये कि दोनों रहता है कहाँ, तो पानी में ही रहता है। तो आपका यहाँ पे दोनों यहाँ पे सही है, जेलीफिश और क्या सी स्टार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही, ए और बी दोनों, ठीक है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है किस में होता है, वो होता है आपका जेलीफिश और सी स्टार में, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे क्या है भाई, कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि सिनर्जिड सेल आर क्या, बताइएगा। सिनर्जिड सेल जो है वो क्या है, एप्लाइड है, ट्रिप्लाइड है, डिप्लाइड है, पॉलीप्लाइड है, क्या है आपका। और यहाँ में हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि सिनर्जिड कोशिकाएं होती है अनुगणित या फिर त्रिगणित या फिर द्विगुणित या फिर बहुगुणित, बताइएगा। तो कैसी होती हैं ये होती हैं कैसा, बताइएगा। तो ये होती है अनुगणित होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अप्लाइड होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, और यहाँ पे हम आगे देखिए पहले, है ना। विश्व का कह रहा है कि स्वपरागण होता है, स्वपरागण जो होता है वो होता है किस में होता है, बताइएगा। जिटोनोगैमी या फिर जेनोगैमी या फिर क्लिस्टोगैमी या फिर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या है लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है यार, हाँ चेस्मागैमी, है ना। तो किस में होता है भाई, बताइएगा। तो किस में होता है, तो होता है आपका किस में होता है, बताइएगा। तो स्वपरागण किस में होता है, तो ये होता है आपका किस में, क्लिस्टोगैमी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, तो हम तो मतलब कि लगभग लगभग करेंगे आपका 15 सेट करेंगे, ठीक है ना। इसमें ये पहला सेट था वो ख़त्म हुआ, रेगुलर करते रहेंगे, ठीक है ना। वीडियो रेगुलर आता रहेगा तीनों सब्जेक्ट का, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका वीडियो समय से मिलता रहे, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट का है, इंग्लिश का, हिंदी का है ना, वो जाके देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। आप लोग तो आर्ट्स के हैं नहीं स्टूडेंट, आप लोग हैं साइंस का, तो हिंदी इंग्लिश आपका लिस्ट में पढ़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक।